2 जुलाई 1995 को दिल्ली में एक ऐसी घटना घटी जिससे पूरी दिल्ली दहल उठी। दिल्ली नहीं, पूरा देश दहल उठा और ये बहुत भयंकर घटना थी। एक रेस्टोरेंट में बहुत तेज आग लग रही होती है। तभी पास में एक रेस्टोरेंट के पास में एक महिला का खोखा होता है। उस खोखे में से जब महिला चीखती है, चिल्लाती है कि रेस्टोरेंट में आग लग गई, तब पुलिस की टीम जो पास में पेट्रोलिंग कर रही होती है, वो पुलिस वाले लोग जब ढाबा के नज़दीक आते हैं तब देखते हैं तो वो आग नहीं लगी होती। एक्चुअली वो तंदूर को गर्म करने के लिए आग पजारी गई होती है। आग बहुत तेज़ होने के कारण वो दूर से ऐसी लगती है जैसे किसी ने आग लगा दी हो। जब बुझ आ जाता है तो वहाँ का जो मैनेजर होता है वो ये बताता है कि हमने ये तंदूर गरम करने के लिए इसमें आगे लगाई है और थोड़ी देर के बाद इस पर खाना बनाएंगे। जब पुलिस वाले थोड़े नज़दीक से देखते हैं तो उसमें एक व्यक्ति के पैर होते हैं। वो व्यक्ति के किसके पैर होते हैं, क्यों मारा था, क्या प्लान था, वीडियो में आगे बताएंगे। बने रहें हमारी वीडियो में लास्ट तक। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं तीसरा हमसफ़र। साथियों, आज जो हम आपको सच्ची घटना बताने जा रहे हैं वो राज्य राजधानी दिल्ली की है। यहाँ सुनील नाम का एक यूथ कार्यकर्ता होता है कांग्रेस का। खूब शिद्दत से कांग्रेस के लिए काम करता है, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता है। पार्टी के काम करने के ही दौरान एक उसकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है, इसका नाम नैना होता है। नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं, दोनों के बीच प्यार हो जाता है। प्यार होने के कुछ दिन बाद वे शादियाँ कर लेते हैं। शादी करने के बाद दिल्ली के एक गोल मार्केट में वहीं रहने लगते हैं। फ्लैट नंबर 8/A, उसमें उनका एक कमरा होता है, वहाँ आराम से रहते हैं। शादी के थोड़ी देर के बाद दोनों के रिश्ते में खटास आ जाती है और जो उनके संबंध होते हैं वो बिगड़ते चले जाते हैं। अक्सर नैना किसी से फ़ोन पे बात करती थी तो सुशील को ये बात बहुत बुरी लगती थी। वो उसका विरोध भी करता था। वो मना करता था कि तुम फ़ोन पे ज़्यादा बात मत किया करेगा। इसी बीच तभी कुछ दिन के बाद सुशील काम के सिलसिले से बाहर जाता है। जब वो वापस लौट के आता है तो देखता है नैना किसी से बात कर रही होती है। नैना सुशील को देख के तुरंत फ़ोन कट कर देती है, फ़ोन काट देती है। सुशील उसका फ़ोन लेके दोबारा उस नंबर को लगाता है तो किसी पुरुष की उसमें आवाज़ आती है। वो आवाज़ जो आती है वो सुशील तुरंत ही उसकी आवाज़ सुनकर काट देता है। वो आवाज़ को पहचान लेता है आवाज़ किसकी है। तभी वो उससे कहता है कि तुम इससे बात क्यों कर रही थी। तो नैना कहती है कि तुम मेरे बीच में, तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं कुछ भी करूं। तभी सुशील गुस्सा में अंदर कमरे में आता है और तमंचे में 4 गोलियां भर के ले आता है। लाने के बाद एक के बाद एक उसने सीधी 4 गोलियां उस नैना के जिस्म में उतार देता है। नैना तुरंत ही वहाँ मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। नैना की जो शरीर का जो खून होता है वो कमरे के पूरे कमरे में फैल जाता है। वो सुशील तुरंत घबरा जाता है। फ्लैट के जब बाहर देखता है कि किसी ने कोई फायर की आवाज़ तो ना सुनी है, तो कोई भी बाहर नहीं होता है क्योंकि रात्रि के 11 बज चुके होते हैं। तभी नैना की डेड बॉडी को वो अपनी 800 मारुति में डाल के ले जाता है। वो सबको ठिकाने ले जाने की लिए जाता है बाहर। तभी एक नदी के किनारे वहाँ रुकता है जहाँ वो डेड बॉडी को फेंकना चाहता था, पर वहाँ बहुत ट्रैफिक होने के कारण वहाँ नहीं फेंक पाता है। तुरंत वो अपने मैनेजर को फ़ोन करता है। सुशील का एक रेस्टोरेंट चलता है, वो उस मैनेजर को फ़ोन करता है। मैनेजर से कहता है कि तुरंत रेस्टोरेंट खाली कराओ, जितने भी वहाँ के कर्मचारी उन्हें पैसा दे के भगाओ, अंत कहीं खाना खा लेंगे। ये बात मैनेजर से कहता है तो मैनेजर तुरंत उसके बात का अमल करता है, तुरंत रेस्टोरेंट खाली करा देता है। थोड़ी देर के बाद जब रेस्टोरेंट खाली हो जाता है तब सुशील अपनी 800 मारुति के साथ रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है। वहाँ जब उसे पूरा वाकया बताता है कि ऐसे मैंने गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मार दिया है, तब वो उसकी बॉडी को उठा के तंदूर में डाल देते हैं। तंदूर में डालते हैं तब वो बॉडी पूरी तरह जलती नहीं है। तो अंदर जाके मैनेजर
कुछ ऐसा वहाँ केरोसिन उठा के लाता है और उस तंदूर में डाल देता है, जो कि बॉडी जल्दी से जल जाए। तभी पास में जो महिला का एक खोखा होता है वो चीखने चिल्लाने लगती है कि रेस्टोरेंट में आग लग गई। जैसे ही वो उसमें तंदूर के अंदर मैनेजर तेल डालता है, तेल के साथ जो तंदूर की जो आग होती है वो और ऊंची हो जाती है, उसकी लपटें जोर जोर से निकलने लगती है। तभी महिला वो चीखने लगती है और पास में जो पेट्रोलिंग कर रही थी पुलिस की टीम वो तुरंत मौके पे पहुंच जाती है। पुलिस को देखते ही वहाँ जो सुशील होता है मौके से भाग जाता है। उसकी जो मैनेजर होता है वो वहीं होता है। तभी पुलिस की टीम आ जाती है और उसे आगे को बुझाने लगती है। वो आगे बुझ तो जाती है, वो देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। वो देखते हैं किसी महिला का शव उसके अंदर पड़ा है, जो कि आधा जल चुका है। बॉडी को हिरासत में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और जो मैनेजर होता है उसे भी पकड़ लिया जाता है। उसे पकड़ने के बाद थाने ले जाते हैं, तब उससे पूछताछ की जाती है। तो पूरा घटनाक्रम वो बता देता है। वो कहता है कि ये बॉडी किसी और की नहीं, मेरे मालिक की, सुशील की पत्नी की, नैना की है। तो पूछते इसे क्यों जलाया गया और क्यों मारा गया। तो मैनेजर कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, इस सारी जानकारी मेरे बॉस को, सुशील को मालूम है। सुशील को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम जगह जगह दबिश देती हैं। कुछ देर के बाद सुशील को पकड़ लाते हैं। पकड़ने के बाद जब पूछताछ कर जाते हैं, पुलिस की टीम जब उससे पूछताछ करती है तो वो पूरा घटनाक्रम बता देता है। वो बताता है कि मैं एक दिन काम के सिलसिले से बाहर गया था, तब मैं शाम को लौटा तो मेरी पत्नी किसी से बात कर रही थी। मैंने जो मुझे देख के उसने फ़ोन काट दिया और फ़ोन काटने के बाद जब मैंने वो फ़ोन लगाया तो वो उस शख्स का फ़ोन था जिस शख्स से मेरी दुश्मनी थी। मुझे पूरा शक इस पर था कि इसका अफेयर उसके साथ चल रहा है। इसी गुस्से में आके मैंने इसे गोलियां मार के इसकी हत्या कर दी। पुलिस उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट में पेश करती है। कोर्ट उसे उम्र कैद की सजा सुनाता है। साथ ही कहानी को सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। कहानी को सुनाने का मतलब आपको सजग करना, आपको जागरूक करना है। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।